आज हम चल रहे हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसे किले की कहानी जानने जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बल्कि वीरता, त्याग और गौरव से बना है। जी हाँ, ये है कुंभलगढ़, वो किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए इस शानदार दुर्ग के रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये अजय किला आखिर है कहाँ? तो जनाब, ये राजसमंद जिले में है और समुद्र तल से कोई 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। चारों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से ऐसा घिरा है कि लगता है मानो प्रकृति और इंसानी कला का एक बेजोड़ संगम हो। आप जरा इसके बनने की कहानी पर आते हैं, जो किसी दिव्य कथा से कम नहीं है। बात है 15वीं सदी की, जब मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा ने इस विशाल किले को बनाने का फैसला किया। लेकिन इसकी शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि जब किले का काम शुरू हुआ तो बार बार नाकामयाबी हाथ लग रही थी। मतलब दीवारें दिन में बनती और रात में रहस्यमय तरीके से ढह जाती। तब एक संत ने सलाह दी कि इस काम को पूरा करने के लिए एक स्वैच्छिक मानव बलिदान की जरूरत होगी। कहानी के मुताबिक एक व्यक्ति ने खुद आगे बढ़कर अपने प्राण दिए और कहते हैं कि उसी जगह पर किले का मुख्य द्वार बना। इसके बाद ही ये किला इतनी मजबूती से खड़ा हो पाया और हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कुंभलगढ़ की सबसे बड़ी पहचान की, इसकी विशाल दीवार। इसे यूं ही नहीं भारत की महान दीवार कहा जाता है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये मेवाड़ की ताकत और उनके स्वाभिमान का जीता जागता प्रतीक थी। इसके लंबाई पे जरा गौर कीजिए, पूरे 36 किलोमीटर। ये इसे चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार बनाती है। जरा सोचिए, उस जमाने में इतनी लंबी दीवार बनाना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। और ये दीवार सिर्फ लंबी नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से चौड़ी भी है। कहा जाता है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार अगल बगल दौड़ सकते थे। अब इतनी चौड़ी दीवार को कोई दुश्मन कैसे भेद पाता? लगभग नामुमकिन था। तो ये बात एकदम पक्की है, इसे आधिकारिक तौर पर भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। और दुनिया भर में इसका महत्व यही है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार है, जिसे वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना बनाती है। तो वो क्या चीज थी जो इसे इतना अजय बनाती थी? पहली बात, इसके 7 विशाल और मजबूत दरवाजे। दूसरी, ये पूरी तरह से अरावली की पहाड़ियों से घिरा था, जो एक नेचुरल डिफेंस का काम करती थी। असल में इसने मेवाड़ की सुरक्षा ढाल के रूप में काम किया। जब भी चित्तौड़गढ़ पर कोई खतरा मंडराता तो राज परिवार यहीं आकर पनाह लेता था। लेकिन ये किला सिर्फ अपनी दीवारों के लिए ही मशहूर नहीं है, ये उस महान योद्धा की जन्मस्थली भी है जिसका नाम आज भी हम सब बहुत गर्व से लेते हैं, महाराणा प्रताप। हाँ, साल 1540 में इसी कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनका बचपन यहीं बीता और बाद में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ मेवाड़ की आज़ादी और स्वाभिमान के लिए जो संघर्ष किया, उसकी मिसाल तो आज भी दी जाती है। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये फौजी किला वक्त के साथ साथ एक शानदार सांस्कृतिक विरासत में तब्दील हो गया। पता है, किले की दीवारों के अंदर एक पूरी दुनिया बसती है। यहाँ 300 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें हिंदू और जैन दोनों धर्मों के मंदिर शामिल हैं। ये उस समय की धार्मिक सोच और कला का एक जीता जागता सबूत है। और आज कुंभलगढ़ को इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अहमियत के लिए यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। हर साल हजारों लोग इसकी भव्यता को देखने और इसके इतिहास को महसूस करने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल उठता है, क्या कुंभलगढ़ सिर्फ एक किला है, एक इमारत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ पत्थर और दीवानों का एक ढांचा नहीं है। ये वीरता की, त्याग की और गौरव की एक अमर कहानी है। एक ऐसा इतिहास जो आज भी अरावली की उन पहाड़ियों में गूंजता है। इतिहास की ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।